हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो डुलडुंग का लॉ है 60A। 60A का जो मतलब क्या है, 60A कब आप पे लागू होता है और इस इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 60A का मतलब यह है कि अगर सपोज आपको डुलडुंग लग जाती है और डुलडुंग के बाद आपको डिपोर्ट करते हैं किसी भी बिना पर, आपके ऊपर आउसलैंडर बेओडे कहता है और आपको डायरेक्ट लेटर आता है कोर्ट से। कोर्ट आपको ये कहती है कि हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप डिपोर्ट, आपकी जैसे डेट आ जाती है और उसके बाद अचानक आपकी डिपोर्टेशन रुक जाती है। अगर वो रुक जाती है तो उसमें क्या वजह हो सकती है। सपोज आपको जिस कंट्री में भेजा जा रहा है वहां पर कोई जंगी माहौल है, जंगी माहौल नहीं, या तो कोई इमरजेंसी लग गई है, या तो किसी आपकी जो एयरलाइन का है प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी एयरपोर्ट्स पे एयरलाइन का कोई भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिस कंट्री में आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए उसके लिए ये होता है 60A जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, आप पे लागू हो जाता है। 60A का मतलब यह है कि आप उस कंट्री में जहां पर आपका कंट्री है आप वापस नहीं जा सकते, आप वापस जर्मन में रह सकते हैं। अभी देखें, अभी आप जर्मन में रह रहे हैं, अभी आपके पास ना वीजा है, ना आपके पास कुछ है, ना कुछ पेपर है, तो आप हो गए ब्लैक में, मतलब कि आपके पास वीजा नहीं है। तो उसमें यह होता है कि आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल जाती है, 3 से 6 मंथ की रेजिडेंसी मिल जाती है। वो जो जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो 24A होता है। 24A का मतलब यह है कि आपको परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल सकती है 3 से 6 महीने तक। जैसे वहां पर माहौल सेट हो जाता है तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अगर माहौल, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ऐसा चक्कर होता है कि आपको डिपोर्ट करने में ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आउसलैंडर बोर्ड है वो आपको 24A आर्टिकल 3 या तो 24 आर्टिकल 3 या 24A जो है वो आप पे इम्प्लीमेंट होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे आप किसी एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया के तकरीबन 20 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको वो वीजा मिलेगा, सिर्फ उस एरिया के अंदर उस एरिया का वीजा मिलेगा, उस एरिया का परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते। वो आप पे लागू कर सकता है 24A। आउसलैंडर बिहोडे अगर चाहे तो आपको वहां से आप बाहर नहीं जा सकते। तो आउसलैंडर बिहोडे का पूरा राइट है कि आपको कहेंगे कि आपका ये रेडियस है, इस रेडियस से आप बाहर नहीं जा सकते, आपको वहीं पर रहना है। अभी देखें, अभी आप रह रहे हैं, आपको बेनिफिट वगैरह, तो गवर्नमेंट जो जो लॉ है, गवर्नमेंट जो जो जर्मन लॉ है उससे ये होगा कि आपको 24A 25 26 हो गया, 23 हो गया, इन आर्टिकल के थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड और लॉन्ग हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है, तो आपको काम की इजाजत भी मिल सकती है, आप काम भी कर सकते हैं। अगर और ज्यादा लंबा पीरियड हो जाता है कि किसी बिना पर आपको डिपोर्ट नहीं किया जाता, तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसा आपका टाइम पीरियड आ जाता है तो आपको राइट है 25 आर्टिकल नंबर 25 के थ्रू आपको राइट है कि आप अपने पेपर्स के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आप फिर से पेपर अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी या नीदरलासुंग ले सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड इतना लॉन्ग टर्म हो जाता है कि आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते। देखें, डिपोर्ट की मैंने आपको बताया, डिपोर्ट की वजह होनी चाहिए। अगर वजह ये होती है कि जैसे कोई इमरजेंसी होती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिस जगह पे आप जा रहे हो वहां पे एयरपोर्ट नहीं है, सपोज एक ऐसे ही, मतलब जो लॉ में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि किसी बिना पर, तो बिना कुछ भी हो सकता है, कोई भी वजूहत हो सकती है, तो उस वजूहत के थ्रू, तो उसमें भी जर्मन ने बहुत जबरदस्त एक लॉ रखा है कि आपको यहाँ पर जर्मनी में आपको रखा जाएगा, मगर वो एक रेडियस होगा, इस रेडियस से आपको बाहर नहीं निकलना, वहीं पर रहना है, उस एरिया के अंदर ही रहना है, उस एरिया से बाहर नहीं निकलना। तो ये भी अच्छा है। और सेकंड ये कि फिर आपको
परमानेंट रेजिडेंसी का चांस भी मिल सकता है आपको, अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है आपको जॉब की भी इजाजत मिलती है। तो ये इनका जो 2023 में ये जो लॉ है वो पुराने हैं, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल चेंज की हैं, पूरा लॉ चेंज नहीं किया, कुछ चीजें हैं उसमें चेंज हुई हैं। बहुत सारे ये कहते हैं कि यार ये तो लॉ पुराना है। भाईजान लॉ पुराना है मगर उसमें कुछ चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, कुछ चीजें नई डाल दी गई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो पुरानी थी उसको थोड़ा तरोड़ मरोड़ कर वो है ना फिर उसको लॉ में डाल दिया। तो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं। तो ये किसी का सवाल था मेरे सब्सक्राइबर का, 60A का मतलब क्या? 60A का मतलब यही है कि अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है, किसी वजह से आपकी डिपोर्टेशन रुक जाती है, उसको 16A कहा जाता है, 60A कहा जाता है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई और जो है 24A हो गया, 24A आर्टिकल 3 आप पे लागू हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।